जय श्री कृष्ण भक्तजनों, आज हम पौष मास शुक्ल पक्ष एकादशी का जो व्रत है उसका महात्म्य श्रवण करेंगे, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य विधिवत बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके यह बतलाइए, पौष शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और इसमें कौन कौन से देवता की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी के सुकेतुमान नाम एक राजा राज्य करता था। उसके कोई संतान नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी चीज में भी संतोष नहीं होता था। इसका एकमात्र कारण पुत्र का न होना था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उसमें सदैव ही अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे अपने पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख ना देखा, जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता। एक समय राजा ने अपने पुत्र को त्याग देने का विचार किया। एक समय राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों व वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे थे। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इस प्रकार उसको 2 पहर बीत गए। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको यह दुख क्यों प्राप्त हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ सगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी इच्छा क्या है?
सो कहो। हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न है, तुम्हारी इच्छा क्या है सो कहो। राजा ने उनसे पूछा कि महाराज आप कौन हैं, किस लिए यहाँ आए हैं, सो कहिए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए हैं। इस पर राजा कहने लगा, महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें, भगवान की कृपा से निश्चय ही आपके पुत्र होगा। मुनि के वचनों को अनुसार राजा ने उस दिन एकादशी का व्रत किया। द्वादशी को उस व्रत का पारायण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके राजा अपने महल को वापस आ गया। कुछ समय के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता या सुनता है उसको अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, आज हमने पुत्र रत्न प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी के उस परम पावन व्रत को श्रवण किया तथा आगे माघ मास आने वाला है जिसमें षडतिला एकादशी का व्रत किया जाता है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे षडतिला एकादशी कहा जाता है।